जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमले का कारण बने 5 टेररिस्ट को NIA ने कस्टडी में लिया है। 2 साल तक चले इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पक्के सबूतों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने ये केस आ चुकी है। 40 innocent lives have been lost in this horrific act. आज क्या फैसला होने वाला है कोर्ट में, इसका पूरे भारत देश को इंतजार रहेगा। आज हर भारतीय एक ही फैसला चाहता है कि ऐसे आतंकवादियों को फांसी देनी चाहिए। हसन उल अलाउद्दीन, हसन अली, अब्दुल करीम को A1 मुल्जिम और आतंकवादियों की मदद करने वाले आदित्य को A2 मुल्जिम मान रहे हैं। इन्होंने जिस पक्ष में अपील की है, अगर वो अपील रिजेक्ट हो जाए या ये साबित ना हो पाए कि ये निर्दोष नहीं है, तो हमेशा की तरह इस अदालत को फैसला सुनाना होगा। टेररिज्म सिर्फ इस देश की जनता को ही नहीं, पूरी दुनिया का किसी न किसी रूप में पीछा कर रहा है। इन शैतानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कई मासूमों की जान लेने वाले इन आतंकवादियों को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में सजा मिलनी चाहिए। This court hereby declares that these 5 convicts should be hanged by the neck till death. नारे तकबीर, नारे तकबीर। इन 5 को गदवल करेक्शनल फैसिलिटी में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। कोर्ट इज adjourned. सर अपील करने के लिए लॉयर चाहिए सर। क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है यार, चल चलते हैं। वो लोमड़ी हमारा कुछ नहीं करने वाली है, चल। वैसे भी कहाँ जाएंगे यार, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा कोई नहीं है। लौट कर चलते हैं, बड़े होने के बाद आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वापस उस आश्रम में? मैं नहीं जाऊंगा। हम वापस आश्रम चलते हैं यार। देख सामने से लॉरी आ रही है, उसी में चलते हैं। नहीं यार, मुझे तो डर लग रहा है। अरे लॉरी तो निकल चुकी है। नहीं चल चल। रुक जाओ। आदित्य, आदित्य। तुम्हारा नाम क्या है? माँ बाप नहीं है क्या? कहाँ जाना है पता है? मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस साधु ने दुनिया का त्याग कर दिया और मैंने दुनिया में कदम रख दिया। मैं एक था लेकिन अकेला नहीं। मेरे साथ मेरी आजादी थी और मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी, जिसे मैं अब जीने वाला था। यद्भावम तद्भवति। मतलब हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। मैं चाहता हूं इस पल से तुम लोग जितने दिन इस धरती पर हो, तुम्हें अच्छे से ख्याल रहे। मैं सिर्फ कर्म पर यकीन करता हूं। परमाणु से अनंत तक कुछ भी कर्म से बच नहीं सकता। तुम्हारा बचा हुआ वक्त पश्चाताप से बिताओगे, तभी प्रायश्चित मिलेगा। खुदा ने जो हुक्म जारी किया है हम वही करेंगे। जेल में तुम्हारे सिद्धांतों के लिए जगह नहीं है। अभी से यहाँ के रूल्स ही तुम्हारे सिद्धांत हैं। जब तक फांसी की सजा नहीं हो जाती, यही तुम्हारी दुनिया है। दिन के 23 घंटे तुम्हें अंदर ही रहना होगा।
शाम को सिर्फ 1 घंटा मिलेगा विराम करने के लिए। दिमाग ठिकाने रखकर ध्यान से रहोगे तो शांति से मरोगे। अहम नियतिम निश्चामि। क्या मतलब? अहम नियतिम निश्चामि मतलब अपनी किस्मत के हम खुद ब्रह्मा हैं, पर अपनी किस्मत खुद लिखने की आजादी अब चली गई थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार अकेला हुआ हूं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बस एक माया है। इस ठंडे कोला से आप सबको मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ। गौर से देखिए, आबरा का डाबरा। आप सभी के सामने इस लड़की को गायब करने वाला हूँ मैं। ये देखिए, बक्सा खाली है। अब मैं इस लड़की को इसमें बैठाऊंगा। अब ये तेज धार वाली तलवारों को लड़की के शरीर में घोंप रहा हूँ। आबरा का डाबरा। अरे भाई, इतना भारी क्यों है ये? हाँ? कौन है तू? हाँ, रुकिए रुकिए। और यहाँ कैसे आया? चल भाग। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ मैजिक सीखूंगा, प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? सरकार। मुझे तो लगा सच में वो लड़की गायब हो अगर गई। इंसान में गायब होने की शक्ति होती ना तो दुनिया में सब कुछ गायब हो जाता, समझे? मतलब? देखो, सिर्फ जीना और मरना हमारे हाथ में होता है, और जीने के लिए हर इंसान को भेष बदलना पड़ता है। और ऐसे ही भेष बदल बदल कर जीने से जिंदगी भार लगने लगती है, और ऐसी जिंदगी से भला कौन गायब नहीं होना चाहेगा। जैसे वो लड़की बक्से से गायब हुई, वैसे मैं इन दीवारों से गायब होना चाहता था। सर, अपील करने के लिए 40 दिन का वक्त है। एसपी साहब को बताइए ना। बता दूंगा। सर, 30 दिन हो गए हैं, लॉयर अभी तक नहीं आया है। सर, अपील के लिए बस 10 दिन का वक्त बचा है, लॉयर अभी तक नहीं आया। टेररिस्ट कहीं के, तेरा केस कौन लेगा बे? यहाँ से सिर्फ तेरी लाश बाहर जाएगी, तू नहीं जाएगा। इच्छा भी मत रख, लॉयर चाहिए। सो जा। इच्छा और सांसें साथ होती हैं, अगर इनमें से एक भी बिछड़ जाए तो हम जी नहीं सकते। सर, इन्होंने मुंबई और दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया है सर। मुंह बंद रख अपना। सच कह रहा हूं। सर, मैंने कल रात इन्हें बात करते हुए सुना। आवाज बंद कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? इन्होंने ब्लास्ट प्लान किया है, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? एसपी को बुला, मुझे बात करनी है उनसे। कौन? मुंह बंद रख, समझ में नहीं आता तुझे? मुझे पागल कहता तू? एसपी साहब को बुलाना, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात करनी है उनसे। ब्लास्ट के बाद बुलाएगा, क्या फायदा देंगे? कब से बोले जा रहा हूं, मैंने इन्हें बात करते हुए सुना है। चलिए, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, मेरे हाथ में चीटी रहती है। एसपी साहब को बुलाओ, उनसे बात कीजिए। आप पे हाथ आएगा। सर, सिगरेट मिलेगा क्या? कुछ अंदाजा भी है तुम किससे क्या मांग रहे हो? पर डॉक्टर सबसे ज्यादा स्मोक करते हैं, एक सर्वे में लिखा था। लेकिन मैंने तो किसी सर्वे में ऐसा नहीं कहा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हें? सर, दिल्ली और मुंबई में बड़ा हमला होने वाला है सर। धमाका करने वाले भागने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात वो बंगाली में बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। तुझे बंगाली आती है? 1 साल कलकत्ता में रहा, समझता हूँ सर। तू भी तो उनमें से एक है, तेरा यकीन क्यों करूं? मैं उनमें से एक नहीं हूं सर। मेरी बात मान लीजिए सर, प्लीज। लेट्स गो। इंटेलिजेंस से मिली खबर के बाद पुलिस ने कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर में रेड्स करके एक टेररिस्ट को कस्टडी में लेकर उसके पास मिले 2 किलो आरडीएक्स को जब्त कर लिया। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। आदित्य, आओ। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे देश का बड़ा खतरा टल गया।
ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि उन चारों टेररिस्ट से तुम्हें खतरा है, इसलिए तुम्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर दे। आदित्य, मेरी बात सुनो, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। थैंक यू सर। इसे सी ब्लॉक में शिफ्ट कर दो। ओके सर। इसी वक्त। जेल में कदम रखने वाले हर कैदी का सबसे पहला ख्याल, जेल से कब और कैसे भागे, उस बारे में सपने में भी मत सोचना। ऐसा कुछ नहीं है सर, अपील करने के लिए कल आखिरी दिन है सर। ले जाओ इसे, जाओ।